मध्य प्रदेश में चुनावी पारा चरम पर है। राज्य के गांवों में किसानों का मूड जानने के लिए किसान तक चला रहा है खास सीरीज इलेक्शन कारवा। इस चुनावी सफर में हमें कुछ ऐसे गांव मिले जहां हजारों साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत के सबूत आज भी मौजूद हैं। ये गांव हैं मितावली, पड़ावली और बटेश्वर, जिन्हें पर्यटन ग्राम का दर्जा मिला है। इन गांवों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि क्यों अलग है ये गांव, यहाँ ऐसा क्या है कि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। किसान तक इलेक्शन कारवा में हम पहुंच चुके हैं मुरैना जिले में, जहां के 3 पर्यटन ग्राम जिनको घोषित किया गया है, मितावली, गढ़ी पड़ावली और अब अंतिम पड़ाव है बटेसर। बटेसर उन मंदिरों का समूह है जिसे दावा किया जाता है कि ये महाभारत काल के हैं, लेकिन इनके बारे में जैसा कि इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये जो शिलाखंड है, इसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि इनका जो समय काल है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक का है। यानी ये गुप्त काल से लेकर प्रतिहार काल तक के मध्य इनके बारे में ये माना जाता है कि ये मंदिर बनाए गए होंगे। लेकिन जैसा कि यहाँ की टोपोग्राफी देखने से, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, इसको देखने से साफ होता है कि तीन तरफ से ये पूरा जो इलाका है ये पहाड़ी से घिरा हुआ है और ये एक मिट्टी का टीला होता था, जैसा कि एएसआई के अधिकारियों का दावा है। इन मंदिरों को जो कि सामने दिखाई दे रहे हैं, आज जिस अवस्था में ये हैं, ये ऐसे नहीं पाए गए थे। 30-40 साल पहले इनका उत्खनन कर बाकायदा इनको फिर से पुनर्स्थापित किया गया। इसका संरक्षण का काम एएसआई के पास में है और बहुत सारे शिलाखंड अभी भी जिनको उस तरह से नहीं रखा जा सका है जैसे कि दूसरे मंदिर हैं, ये काम अभी भी ऑनगोइंग प्रोसेस में है, जारी है, सतत प्रक्रिया के तहत है। लेकिन अभी चूँकि इन मंदिरों के जितने अवशेष मिले हैं और जिनसे इनकी व्यवस्थित आकृतियां जो बनाई जा सकी हैं वो बनाई जा चुकी हैं, अब जो नहीं बन सकती हैं उनको जो भी ज़मींदोज़ प्रस्तर खंड मिले उनको वहीं पर रख दिया गया है। अब यह पूरी तरह से जो गांव है वो एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप हो चुका है। ये मध्य प्रदेश का वो इलाका है जहाँ पर जंगली इलाका, जैसे हम कहें दूर दराज का इलाका है, बहुत ही रिमोट एरिया है। इस जंगल के जो इलाके में सैलानी फिर भी काफ़ी अधिक संख्या में आते हैं। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि सर्दियों में यहाँ काफ़ी टूरिस्ट का फुटफॉल होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पथरीला इलाका है, इसलिए गर्मी के मौसम में यहाँ जो सैलानी है उनके आने की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इन मंदिरों के कैसे इनको रखा गया, किस तरह से इतिहासकारों ने और पुरातत्वविदों ने मिलकर इस पूरी विरासत स्थली को सजाया संवारा है और एक ऐसा ऐतिहासिक स्थल इसको बना दिया गया है जो न सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए बल्कि हम सब के लिए एक तरह से कहें कि ज्ञान का नया स्रोत बनकर उभर रहा है। मूर्तियाँ हैं जो कि ज़मीन से जिनको उत्खनन के बाद निकाला गया और उनको एक अनुमान के आधार पर आकार दिया गया है, किस मूर्ति को कहाँ रखा जाना है। इतिहासकारों ने इसका काफ़ी अध्ययन करने के बाद इनको जगह दी है, इनको जो स्थान दिया गया है उसके पीछे एक सोच है। यहाँ कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, इन मंदिरों को जो है फिर से स्थापित करने का काम चल ही रहा है। जितने मिल चुके हैं उन्हीं के आधार पर इनको स्थापित किया गया है। अब जैसे जैसे उत्खनन कार्य आगे बढ़ेगा, इन मंदिरों का आकार पुनः इनको दिया जा सकेगा। अंदर की तरफ कुछ मंदिर अभी बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है। पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से ये पूरा तस्वीरों के माध्यम से इस उत्खनन और जीर्णोद्धार के काम का वर्णन किया गया है। इसको बताया गया है कि किस किस तरह से इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है और ये काम अभी भी जारी है। लगभग 20 साल पहले ये शुरू हुआ था, जैसा कि इन तस्वीरों से दिख रहा है। शुरुआत में ये इस हालत में थे मंदिर, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, इस तरह से बिखरे पड़े थे और जंगल में जो पेड़ पौधों की जो झुरमुट हैं, जंगली पेड़ पौधे हैं, उनमें ये छुप चुके थे। इनको फिर से निकाला गया, साफ़ सफाई की गई और फिर इनको एक नया आकार दिया गया। जैसा व्यवस्थित तरीके से ये होते थे उसी तरह से इनको बनाने की कोशिश की गई। बाकायदा इसकी मैपिंग की गई है,
मैपिंग करने के बाद अध्ययन के आधार पर इन मंदिरों को उसी जगह पर बनाने की, रखने की कोशिश की गई है जैसे कि ये कभी किसी कालखंड में रहे होंगे। ये नए और पुराने का संयोजन है। जैसा कि ये ज़मीन से मिट्टी जो खोद कर स्ट्रक्चर निकाला गया है, ये टूटा फूटा था। अब इसमें कुछ नए पत्थर जोड़े गए हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है इसमें कि ये चट्टान के ऊपर जो निकला था, जो स्ट्रक्चर निकला था, वो अधूरा था। इसमें कुछ पत्थर काट कर वैसे ही बनाए गए और उनको जोड़कर एक आकृति दी गई। ये मंदिर अभी बनाया जा रहा है। इसके ऊपर और भी चट्टानें साफ देखी जा सकती हैं और इनमें से एक एक मंदिर को निकालने का काम चल रहा है। स्टेप बाय स्टेप इन मंदिरों को ज़मीन से जो है वो निकालने का सिलसिला जारी है। अभी तक ऐसा माना जाता है कि लगभग 150 मंदिर हैं जो ज़मींदोज़ हैं। इनमें से 80 से 90 मंदिर निकाले जा चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 3-4 साल पहले तक मिट्टी का पूरा टीला था। यहाँ आने पर उस टीले को साफ तौर से देखा जा सकता था और अब इसकी मिट्टी हटाकर ये पत्थर निकाले गए हैं और ये एक स्ट्रक्चर निकल कर सामने आया है। इन सब का नामांकन हुआ है, इनकी सबकी नंबरिंग हुई है। जैसा कि देख सकते हैं, हर पत्थर के ऊपर एक नंबर डला हुआ है, W7, W11। इस तरह से इस नोमेनक्लेचर के आधार पर एक नया मंदिर बनेगा जो कि उसके अपने मूल स्ट्रक्चर में ये देखा जा सकेगा। तमाम स्कूलों के बच्चे यहाँ आते हैं, उनको ये बताया जाता है कि किस तरह से इन मंदिरों का जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है और इसके बाद ये मंदिर जो है वो फाइनल अपनी शेप जब लेंगे तब तक शायद 2-5 साल अभी और लगेगा, ऐसा ASI का कहना है। किसान तक के लिए बटेसर से निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।